बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित। तो हमने शुरू किया है अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इससे पिछले वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों को विस्तार से समझ चुके हैं। बीजीय व्यंजकों का कैसे योग किया जाता है, आपस में कैसे व्यवकलन किया जाता है और बीजीय व्यंजकों का आपस में कैसे गुणा किया जाता है, ये हम समझ चुके हैं। और इस पर आधारित प्रश्नावली 9.1 भी हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.2। उससे पहले देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है। एक आयत के जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल की सारणी को पूरा करना है। अब आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको लंबाई भी दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको व्यंजक दिए गए हैं तो व्यंजकों का गुणा करना है। तो क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो देखते हैं, पहला दिया है लंबाई 3x, चौड़ाई 5y। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 3x × 5y। तो आपको क्या करना होता है, जो इसका संख्यात्मक भाग है या संख्यात्मक गुणनखंड है उनको आपस में गुणा कीजिए। तो 5 × 3 15 आ गया और चर भाग का गुणा कर दीजिए। तो x × y xy आ गया। क्लियर, समझ चुके हैं हम कैसे गुणा होता है व्यंजकों का। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9y लंबाई गुणा चौड़ाई है 4y²। संख्यात्मक भाग 9 चौक 36। अब y × y²। तो y कितने हो जाएंगे, ये 2 और ये 1 3। तो ये आ गया 36y³ समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4ab गुणा 5bc। 5 चौक 20 होता है। a गुणा b कितनी बार आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ab गुणा bc। तो क्या हो जाएगा, ये 20a, b 2 बार आ गया, अब तो b²c। क्या आ जाएगा, 20ab²c। b² क्यों है, क्योंकि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो ये हो गया b²। क्लियर। तो अब अगला प्रश्न देखिए। 2l² m गुणा 3lm²। तो पहले संख्यात्मक भाग को गुणा कर दीजिए। 3 × 2 3 दूनी 6 हो गया। l² और यहाँ l तो l³ हो गया। m और यहाँ m², तो ये हो गया m³। तो उत्तर आ गया 6l³ m³। तो ये क्या निकाल लिया आपने, आयत के क्षेत्रफल। ये आयत की लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। क्षेत्रफल पूछा था तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ क्या, एक पदी का एक पदी से गुणन यूज लिया है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। प्रत्येक का आयतन आपको ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर से हल शुरू कर देते हैं। लंबाई दी गई है 2ax, चौड़ाई दी गई है 3by और ऊंचाई क्या दी गई है 5cz। आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, मतलब घनाभ हो गया ये। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितनी है लंबाई 2ax गुणा चौड़ाई कितनी है 3by गुणा ऊंचाई कितनी है 5cz। अब इन तीनों का गुणा करना है। तीनों एक पदी है, 3 एक पदी का गुणा करने के लिए क्या करेंगे आप, संख्यात्मक भाग तो लिख दीजिए 2 × 3 × 5। अब क्या बचा है, ये ब्रैकेट है, मतलब इनके बीच में साइन क्या है, गुणे का। ax गुणा by गुणा cz। क्लियर। हल कर लीजिए। 5 × 15 15 दूनी 30। ये हो गया a b c x y z x y z। क्लियर। तो ये क्या आ गई, घनाभाकार बक्से का आयतन आ गया। ऐसे ही आपको दूसरा और तीसरा भी हल करना है। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न में लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। पहले तो ये लिखते हैं,
देखिए लंबाई दी गई है एम स्क्वायर एन, चौड़ाई है एन स्क्वायर पी और ऊंचाई है पी स्क्वायर एम। क्लियर। अब आयतन का सूत्र लगा देते हैं, इसलिए आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की जगह है एम स्क्वायर एन गुणा चौड़ाई, चौड़ाई है एन स्क्वायर पी गुणा ऊंचाई है पी स्क्वायर एम। हल कर लेंगे इसको। देखिए ये एम स्क्वायर और ये एक एम और है, तो ये हो गया एम क्यूब, ये एन और ये एन स्क्वायर एन क्यूब, ये पी और ये पी स्क्वायर पी क्यूब। समझ में आ गया, सरल है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा। लंबाई क्या दी गई ये लिखेंगे, चौड़ाई क्या है वो भी लिखेंगे और ऊंचाई क्या है वह भी लिखते हैं। देखिए लंबाई है 2q, चौड़ाई है 4q स्क्वायर और ऊंचाई है 8q क्यूब, 8q क्यूब। इसका हल देखिए, आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दी गई है 2q गुणा चौड़ाई है 4q स्क्वायर गुणा ऊंचाई है 8q क्यूब। देखिए 8 चौक 32, 32 दूनी 64, संख्यात्मक भाग का गुणा कर दिया। अब सिर्फ q है तो q की घातें जुड़ जाएगी, q तो आधार है, घात देखिए 3 4 5 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 6, 3 4 5 और 1 6, तो 64 q की पावर 6 इसका आयतन है। समझ में आया। चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ये दो पद दिए गए, एक पदी व्यंजक दिए गए, दो व्यंजक यहाँ हैं, इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है, इनका। क्लियर। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हल 4 गुणा 7p करना है, तो क्या कर देंगे, 7 चौक 28 और ये p। क्लियर, इजी है सब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल -4p गुणा 7p, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और p 2 बार आ गया है तो p हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। -4p मल्टीप्लाई 7p क्यूब, कितना हो जाएगा, माइनस तो है ही और 7 चौक 28, p कितना हो जाएगा, 2 बार है तो p स्क्वायर और q। अगला प्रश्न देखिए, हल 4p क्यूब मल्टीप्लाई करना है -3p से, संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं, चिन्ह आएगा ऋणात्मक, 4 तिया 12, p क्यूब और p की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, p की पावर 4। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, हल 4p इंटू 0, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। प्रश्न पहला क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इन सब आयतों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चालू करते हैं। पहला प्रश्न है P और Q, तो हल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई P गुणा चौड़ाई Q, P इंटू Q PQ। समझ में आया। चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा भाग 10m और 5n। दूसरा 10m 5n, देख लीजिए एक बार, 10m 5n, तो इसका हल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 5 गुणा 10 50 mn। क्लियर। तीसरा भाग देखिए, इसका क्या दिया गया है, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, तो आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 20x² गुणा चौड़ाई है 5y²। गुणा करते हैं संख्यात्मक भाग का, 20 × 5 100 होता है, x² और y²। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा क्या है, 4x और 3x²। 4x और 3x², तो हल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 4x गुणा 3x²। 4 गुणा 3 कितना होता है, 4 × 12, x कितनी बार, 1 और ये 2, तो कितना हो गया, x³ क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या है, 3mn 4np। 3mn और 4np, तो इसका हल आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई 3mn गुणा 4np। पहले संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 4 × 12, m n कितनी बार हो जाएगा, ये एक n, ये एक n, 2 n हो गए, मतलब n² हो गया, और एक p बचा है वो भी लिख दिया। क्लियर, समझ में आया। प्रश्न संख्या 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। क्या दिया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। गुणनफल एक पदी यहाँ पर और ये द्वितीय एक पदी यहाँ पर, इन दोनों व्यंजकों का आपको गुणा करना है और ये सारणी पूरी करनी है। तो करते हैं, ये डायरेक्ट करेंगे अपन। तो देखिए 2 गुणा 2 ये हो गया 4, x गुणा x x² ये आपको दिया गया है। आगे हल करते हैं, 2 गुणा -5 तो कितना हो जाएगा, -10, x गुणा y तो ये हो गया xy। 3 गुणा 2 3 दूनी 6 हो गया, x गुणा x² ये हो गया x³। आगे देखिए 2 गुणा -4 तो हो गया -8, x गुणा x x² और y बचा है ये वाला, y लिख दिया। आगे देखिए 7 दूनी 14 हो गया, x² और x x³ हो गया, और y बचा है तो y लिख दिया। आगे देखते हैं 2 गुणा -9 -18 हो गया, और x² x तो x³ हो गया, और y²। क्लियर। आगे देखते हैं, -5y का 2x से करना है, तो -5 × 2 -10 हो गया, xy हो गया। आगे -5 -5 माइनस प्लस हो गया, और 5 5 25 हो गया, y गुणा y y² हो गया। अगला पद देखें, -5 गुणा 3 -15, x² और y ये रहा y, ये आपको दिया गया है। अगला देखते हैं, -5 गुणा -4 माइनस प्लस 5 चौक 20 हो गया। यहाँ y है, यहाँ xy है, तो क्या हो जाएगा, x y² हो गया, y 2 बार हो गया इसलिए y²। अगला देखिए, -5 गुणा 7 7 पंजे 35 होता है, चिन्ह आएगा माइनस, वहाँ है x² y और यहाँ है y, तो x² y², x² y²। अगला देखिए, -5 और -9 तो माइनस तो प्लस हो गया, 9 5 = 45 होता है, x² y² और यहाँ y है, तो x² y³ हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 3x² और 2x 3 दूनी 6 हो गया, x² और x x³ हो गया। आगे देखिए 3 × -5 -15, x² y हो गया, 3 × 3 9 हो गया, x² और x² x⁴ हो गया। आगे देखते हैं, 3 गुणा -4 -4 × 12 होता है, और x² xy तो x³ y हो गया। आगे देखिए 3 गुणा 7 7 × 21 होता है, x² × x² x⁴ हो जाएगा, और यहाँ एक y भी है, तो ये आ गया y। आगे -9 × 3 9 × 27 पर माइनस का होगा, x² y² है, यहाँ x² है, तो क्या हो गया, x² और x² x⁴ हो गई, और y² हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, -4xy
इंटू 2x, तो -4 गुणा 2 कितना हो गया, -8 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। आगे -5 -4 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। आगे -4 गुणा 3 4 3 12 हो गया, पर माइनस का होगा, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई। वापस -4 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। -4 गुणा 7 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस एक्स वाई है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स क्यूब वाई हो गया। यहाँ पर है एक्स वाई, तो ये यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब हो गया, और वाई वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर। -4 एक्स वाई -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 9 चौक 36। अब पावर देख लीजिए एक्स की, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया। क्लियर। अगला 7 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2 7 2 ज़ा 14 एक्स क्यूब हो गया, और वाई हो गया। आगे देखिए 7 5 35 माइनस का आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और इधर एक वाई भी है, तो ये हो गया वाई। आगे 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब हो गया, वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं 7 गुणा 7 7 7 ज़ा 49, ये एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर। आगे देखिए 7 नम 63 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और वाई, तो वाई क्यूब। समझ में आ रहा है, इजी है। आगे देखिए लास्ट -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा 2x करना है, 9 दूनी 18 होगा, चिन्ह माइनस का आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आएगा। आगे माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब हो गया। आगे देखते हैं 9 तिया 27 माइनस का आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, और यहाँ पर वाई स्क्वायर भी बचा है। आगे माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब। आगे देखते हैं 7 नम 63 माइनस का 63, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, वहाँ पर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब। लास्ट 9 9 ज़ा 81, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 81 एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 हो गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, तो वाई पावर 4। क्लियर। ये सारणी पूरी हो गई। कैसे करा समझ में आ गया आपको? डायरेक्ट मन में ही सोच के हल करके इसको भरना है, संख्यात्मक भाग का गुणा और चर भाग का गुणा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए क्या दिया गया है। ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित दी गई है। आयतन निकालना है। ये क्या बन गया? एक घनाभ। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब इन तीनों का आपको गुणा करना है। क्लियर। तो हल करते हैं। पहला प्रश्न, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो क्या लिख देंगे? बक्से का आयतन, बक्से का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 5 है, गुणा चौड़ाई है 3 स्क्वायर, गुणा ऊंचाई है 7 ए पावर 4। इन तीनों का गुणा करना है। संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं। 7 या 21, 21 पंजे 105, ए की पावर देख लीजिए 4 5 6 और 1 7। समझ में आया? अगला प्रश्न हल। आयतन बक्से का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2p गुणा 4q गुणा 8r कितना हो जाएगा? देखिए 8 चौक 32, 32 दूनी 64, p q और r। क्लियर। अगला प्रश्न
हल। बक्से का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का गुणा करना है। एक्स वाई गुणा 2x² y गुणा 2xy²। संख्यात्मक भाग का गुणा, 2 दूनी 4। x देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो x की पावर 4, 1 2 3 4, y की पावर भी 4। तो ये क्या आ गया, बक्से का आयतन। आगे देखते हैं फोर्थ, बक्से का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई में है यहाँ पर a, चौड़ाई 2b गुणा ऊंचाई 3c। देखते हैं, 3 दूनी 6, संख्यात्मक भाग के गुणा कर लीजिए, a b c, क्लियर। देखते हैं आगे। आगे है प्रश्न संख्या 5। क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ये कुछ व्यंजक दिए गए हैं, एक पदी हैं, इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। पहला गुणनफल, इन तीनों का गुणा करना है। तो क्या है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तीनों एक पदी व्यंजक है, गुणा करेंगे। देखते हैं x कितनी बार है, 1 और 1 2, तो x², y भी 2 बार है, y², z भी कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो गया z²। तो ये इसका उत्तर। क्लियर, इजी है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल। गुणनफल a इंटू -a² इंटू a³ तो तीनों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो उत्तर तो आएगा माइनस में। और a की पावर देख लेते हैं, 3 4 5, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 3 4 5 और 1 6, माइनस a की पावर 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल। गुणनफल क्या दिया है, 2 गुणा 4y गुणा 8y² गुणा 16y³। 1 2 3 4 व्यंजक दिए गए हैं, एक पदी, इनका गुणा करना है। तो देखते हैं क्या आता है। ये है 4 दूनी 8, 8 गुणा 8 64, 64 में गुणा करना है 16 का। देखिए 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, 4 और ये 6, तो 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10, 1024। y कितने हैं, 3 4 5 और ये 1 6, y की पावर 6। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ। हल। गुणनफल क्या दिया गया है, a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 6 36, a 2 बार आ गया तो a², b 2 बार है तो b², c भी 2 बार है तो c²। क्लियर। देखते हैं अगला। हल। गुणनफल निकालना है, कितना हो जाएगा, m गुणा -mn गुणा mnp, माइनस आएगा आगे। m कितनी बार है देखते हैं, 1 2 3, m³, n 2 बार है, n², p 1 बार है तो 1 बार p। क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।